नीलू चिड़िया अपने खेत में अपने ट्रैक्टर पर काम कर रही होती है। अरे जल्दी जल्दी अपने खेत में काम खत्म कर लूं, फिर इसके बाद मिट्ठू तोते और कालू कौवे के खेत में भी काम करना है। और अब तो फसल उगाने का मौसम है और बारिश के होने से डर से हर पक्षी यही चाहता है कि वे अपनी फसल जल्दी बो दे, ताकि जब बारिश हो तो उसकी फसल को बारिश के पानी से फायदा हो। नीलू चिड़िया जल्दी जल्दी अपने खेत में फसल बोने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने खेत का काम मुकम्मल कर लेती है। चलो अब मेरे खेत का काम तो हो गया है, अब मैं चलकर मिट्ठू तोते के खेत में काम करती हूँ। इतना कहकर वे नीलू चिड़िया मिट्ठू तोते के घर के रास्ते की तरफ चल पड़ती है। जब नीलू चिड़िया थोड़े आगे जाती है तो मिट्ठू तोता और कालू कौवा बैठे होते हैं। नीलू चिड़िया इनके पास जाकर रुकती है और वे कहती है, अरे मिट्ठू तोते, मुझे अपने खेत में काम करते हुए थोड़ी देर हो गई है। अब मैं तुम्हारे ही खेत में काम करने जा रही थी। अगर तुम मेरे साथ चलना है तो आ जाओ मेरे ट्रैक्टर पर, हम दोनों मिलके वहाँ जाते हैं और फिर मैं तुम्हारे खेत में काम करूँगी। हाँ हाँ नीलू चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लेती चलो। नीलू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मेरे खेत में काम करने आना था ना। पहले मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे खेत में काम करना। अब तुम मिट्ठू तोते के खेत में क्यों जा रही हो? चलो अब मेरे साथ मेरे खेत चलो। कालू कौवे, मैं तुम्हारे खेत में भी काम करने आऊंगी, लेकिन तुमसे पहले मुझे मिट्ठू तोते ने अपने खेत में काम करने को बोला था, इसलिए मैं पहले इसके खेत में ही काम करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं मिट्ठू तोते के खेत में काम करने के बाद सीधा तुम्हारे खेत में ही आऊंगी। नीलू चिड़िया, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। मिट्ठू तोता तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम इसके साथ खेत में पहले काम करने जा रही हो। देखो कालू कौवे, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने मुझे पहले कहा था मैं इसी के खेत में ही जाऊंगी। चलो मिट्ठू तोते, जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, मुझे फिर बहुत सारा काम करना है। नीलू चिड़िया मिट्ठू तोते को लेकर वहाँ से चली जाती है। वे नीलू चिड़िया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। वे अपने दोस्त के खेत में पहले काम करने जा रही है और मुझ जैसे गरीब पक्षी के खेत में बाद में काम करेगी। रे, मैं इस नीलू चिड़िया को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अगर ये मेरे खेत में काम नहीं करेगी तो फिर मिट्ठू तोते के खेत में भी काम नहीं कर पाएगी। इसका तो मैं अभी कुछ करता हूँ। इतना कहकर वे कालू कौवा इन दोनों के पीछे चल पड़ता है। उधर नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोते आगे जाकर रुक जाते हैं। अरे मिट्ठू तोते, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ पास में एक होटल है, मैंने सुना है इसमें बहुत अच्छा खाना मिलता है। अगर तुम कहो तो मैं वहाँ से खाना खा लूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं नीलू चिड़िया, मुझे भी भूख लग रही है। चलो मिलकर वहाँ से खाना खा लेते हैं, फिर खेत में काम करने चलेंगे। फिर वे दोनों एक होटल के पास खाना खाने चले जाते हैं। कालू कौवा ये सब देख रहा होता है। इन दोनों के चले जाने के बाद वे कालू कौवा ट्रैक्टर के पास आता है और इसके एक टायर से हवा निकाल देता है। अरे अब आएगा ना मज़ा। अब मैं देखता हूँ
कि वे कैसे मिट्ठू तोते के खेत में काम करने जाती है। ये कहकर वे वहाँ से चला जाता है। जब नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोता भोजन करके वापसी आते हैं तो वो इसके ट्रैक्टर के टायर को देखकर हैरान हो जाते हैं। नीलू चिड़िया, ये टायर अभी तो ठीक था, फिर अचानक थोड़े से टाइम में इसकी हवा कैसे निकल गई? मुझे लगता है ये पंचर हो गया है। हाँ मिट्ठू तोते, लग तो ऐसी ही रहा है। अब पंचर वाली दुकान से इसका पंचर लगवाना पड़ेगा। चलो अब पहले पंचर वाली दुकान पर चलते हैं, फिर तुम्हारे खेत में जाएंगे। जब वे दोनों पंचर लगवा कर आ रहे होते हैं तो अंधेरा छा रहा होता है। मिट्ठू तोते, अब तो अंधेरा हो गया है और रात होने वाली है, इसलिए मैं कल सुबह तुम्हारे खेत में काम करने आऊंगी। अब मैं अपने घर चलती हूँ। ठीक है नीलू चिड़िया, तुम अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर चलता हूँ। सुबह मैं तुम्हारे घर आऊँगा, फिर हम दोनों मेरे खेत में चलेंगे। इतना कहकर मिट्ठू तोता अपने घर की तरफ चला जाता है और नीलू चिड़िया भी अपने ट्रैक्टर को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है। कालू कौवा पास बैठे ये सब सुन रहा होता है। अरे कालू कौवे, इस ट्रैक्टर का तो कुछ नहीं हुआ। इसका ट्रैक्टर तो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। लगता है तेरी मेहनत रंग नहीं लाई। अब सुबह तो नीलू चिड़िया मिट्ठू तोते के खेत में काम करने चली जाएगी। कालू कौवे, अब कुछ और सोच। सोचते सोचते कालू कौवे के जहन में एक योजना आती है और वो उड़कर वहाँ से चला जाता है और नीलू चिड़िया के घर के पास आकर बैठ जाता है। नीलू चिड़िया अपने घर में सो चुकी होती है। वे कालू कौवा इसके ट्रैक्टर के पास आता है और इसे कुछ करने लगता है। अरे अब तो मैंने इस ट्रैक्टर के ब्रेक ही फेल कर दिए हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इतना कहकर वे कालू कौवा उड़कर वहाँ से चला जाता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। सुबह मिट्ठू तोता नीलू चिड़िया के घर आता है। चलो नीलू चिड़िया, मेरे खेत में काम करने चलते हैं। वे दोनों ट्रैक्टर पर बैठकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ रास्ता तय करने के बाद नीलू चिड़िया मिट्ठू तोते से कहती है, अरे मिट्ठू तोते, मेरे ट्रैक्टर को कुछ हो गया है, इसके तो ब्रेक ही नहीं लग रहे हैं। इतना कहते ही था कि वह ट्रैक्टर एक दरख्त से जाकर लगता है। नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोते दोनों शहीद जख्मी होते हैं और इसी समय इन दोनों की मौत हो जाती है। कालू कौवा ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। अरे अब आया ना मज़ा, बड़ी आई पहले मिट्ठू तोते के खेत में काम करने वाली। इसे पता नहीं था कि कालू कौवे से पंगा कितना महंगा पड़ता है। ये नीलू चिड़िया तो मर गई, अब इसके खेत मेरे होगा। अब मैं मज़े से नीलू चिड़िया के खेत के दाने खाऊंगा। इसी तरह से अपना जीवन गुजारूंगा। इसी तरह से वह गुजरने लगता है। बहुत अरसे बाद कालू कौवा बूढ़ा हो जाता है और वे अपने घोंसले में सोया रहता है और बूढ़े होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकता और अपने घर में पड़े भोजन से ही गुजारा करने लगता है। एक दिन वह भोजन भी खत्म हो गया। अब इसके घर में बिल्कुल भी भोजन ना था। अरे अब मैं क्या करूं? मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है जो मुझे भोजन ला कर दे। भूख से मेरा तो बुरा हाल है। इसी तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। अरे कोई पक्षी मुझ बूढ़े पर तरस खाकर थोड़ा सा भोजन दे दो। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि घोंसले से बाहर भी उड़ नहीं सकता। अरे मैं अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा?
मैं तो भूख से अब मर ही जाऊंगा। तभी रात हो जाती है और कालू कौवे को वो बात याद आने लगती है जो इसने नीलू चिड़िया और मिट्ठू तोते के साथ किया। अरे नीलू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बल्कि मैं तुम दोनों का कातिल हूँ। अब मुझे अपने की सजा मिल रही है। देखो, मैं भूख से तड़प तड़प के मर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो नीलू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। इतना कहकर कालू कौवे की भूख की वजह से मृत्यु हो जाती है और वो इसकी की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम दूसरों के साथ जो करेंगे, एक ना एक दिन हमारे साथ वो भी ज़रूर होगा।